चल। आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको ना ये सब शोभा नहीं देता। आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, ये सब गलत है। जो तू करती है वो क्या सही है? तू पुलिस वाली है, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी मन मर्जी चलेगी वैसे ही करेंगे हम। देखिए, मैंने ऐसा कोई भी अपना नया रूल या रेगुलेशन आपके ऊपर नहीं लगाया। और बोलिए मत कुछ भी गलत करने से पहले कि मैं पुलिस वाली हूँ। और अगर आपको ये बात याद है ना, और उसके बावजूद आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब आप पागल हो चुके हैं। अगर तू पुलिस वाली है, वो लोगों के लिए होगी। इस घर से बाहर पुलिस वाली होगी, मगर इस घर के अंदर तो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। और बस तुम्हारी औकात एक जुत्ती की तरह है, इस जुत्ती की तरह है तुम्हारी नाक। नहीं, अगर मैं एक पुलिस वाली हूँ ना, तो मैं आपको भी अंदर करवा सकती हूँ, भूलिए मत। और आप चाहते क्या है मुझसे? अंदर करवाएगी तू? अंदर करवाएगी तुझे तो मैं बताता हूँ। चल अंदर। छोड़िए मुझे। चल, चल, चल। जेठ जी, आप पागल हो चुके हैं। सुनते हो समीर? क्या सोने दो ना मुझको। 10 बज गए हैं, उठ जाओ। यार संडे कौन सा रोज रोज आता है, सोने दो। छुट्टी तुम्हारी है, मेरी नहीं, समझे ना? मैं रेडी हो गई हूँ और तुम अभी तक सो रहे हो। मुझे ऑफिस नहीं छोड़ के आना क्या आज? यार चले जाओ ना, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अच्छा, अभी इतनी जल्दी तुम मुझसे परेशानी भी होने लगी है ना? यार मेरी बात सुनो, मेरी छुट्टी है, मुझे तो छुट्टी एंजॉय करने दो। तुम्हें नहीं छुट्टी होती तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी थोड़ा गलती है। अच्छा जी, अब इसमें गलती और ना गलती होने वाली बात होगी। और क्या? देखो, मुझे नहीं पता, तुम मुझे हमेशा छोड़ने जाते हो ना, तो आज भी तुम ही छोड़ने जाओ। यार मेरी बात सुनो, आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा दिल नहीं कर... तुम ऐसे करो ना, भैया को बोल दो। बेटा, मेरे सामने ना ये बहाने मत बनाओ। तबीयत ना तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कोई बुखार भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। ड्रामे कर रहे हो, बस जाने का मन नहीं है तुम्हारा, आलस आ रहा है। सिर दर्द हो रहा है। झूठे करके। यार मेरी बात सुनो, भैया को बोल दो, मैं बोल देता हूँ ना, कॉल करूँ उनको। एक सेकंड, मैंने तुमसे शादी करी है क्या भैया? यार कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। मैं तो कंफर्टेबल हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रहे हो। सोने दो ना मुझको। कोई सोने नहीं दूंगी मैं। तुम्हारी तो नींद जो है ना सब छीन लूंगी। यार मैं कोई आपका मुजरिम हूँ? हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे तो ये तो आपका गुनाह हो गया। अच्छा फिर कौन सी दफा लगाओगी और कौन सी सजा में अंदर करोगी? ये तो बाद में डिसाइड करेंगे जनाब कि कौन सी दफा लगानी है और आपको अंदर कौन सी दफा पे करना है। लेकिन फिलहाल ना मैं आपको इस घर से दफा कर दूंगी, समझे? अरे यार मैंने तो पंगा ले लिया पुलिस वाली के साथ शादी करके। अच्छा जी, और अगर तुम इस पुलिस वाले से शादी नहीं करते ना तो किससे करने वाले थे, बताओ? यार तुम ही से करता ना मैं। यार एक बात नहीं, शादी से पहले तो बड़ा अच्छे से रहती थी, शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है तुम पत्नियों को। देखो, शादी से पहले ना मेरे पास जॉब नहीं थी ये वाली। शादी के बाद अब जब मुझे ये जॉब मिल चुकी है तो मुझे तो इसको निभाना पड़ेगा ना। तुम ऐसे करो ना, गाड़ी लेके चले जाओ यार। नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो अपने स्वीट हार्ट हस्बैंड के साथ। ये तुम्हें परेशान करके मुझे मजा कौन आता सा है। सुख आता है तुम्हें? मुझे बहुत मजा आता है जब तुम ऐसे चिढ़ते हो ना, आय हाय हाय, तुम्हारी नींद खराब करती हूँ और तुम चिढ़ते हो, और फिर उसके बाद जब मुझे छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम मुझे छोड़ने नहीं जाओगे, तुम्हारे को तो मैं वैसे ही फोन कर करके परेशान कर दूंगी। सोना तो तुम्हें तब भी नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर कि तुम मुझे छोड़ने चलो और सो नहीं ऐसे बैठ के। यार मुझे सच में नींद आ रही है, तुम्हें पता है ऑफिस में। यार तुम्हारी तो देखो सरकारी नौकरी है, हमारी प्राइवेट है भाई। हाँ। हमें तो बॉस बहुत काम लेता है, डे नाइट शिफ्ट लगाता हूँ। ऐसे तो नहीं हूँ, मैं भी फ्री काम थोड़ा करता हूँ। अच्छा। क्या हुआ, तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो तनख्वाह तो तुम्हारे वही कमा रहा हूँ ना, बराबरी कमा रहा हूँ मैं भी। यहाँ पर तनख्वाह कहाँ से आ गई बीच में? मैं बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि आप ना रात को लेट क्यों आए थे? यार- जॉब की वजह से नहीं आए थे, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे, यार उससे छुप गए। तुम्हें पता है मेरे दोस्त राहुल का बर्थडे है, थोड़ा सा हो जाता है, उन्होंने धक्के से 1-2 ड्रिंक लगवा दी हाँ। तो सिर दर्द हो रहा है। तुम ये क्यों बोल जाते हो कि मैं पुलिस वाली हूँ और मेरे से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है, और तुम मुझसे छुप छुपा कर वहां गए, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा?
यार मैंने तुम्हें झूठ बोला? मैंने सिंपल, तुमने बोला रात कहाँ थे, मैं बोला पार्टी में था राहुल के पास। सिंपल सी तो बात मुझे है पूछना पड़ा ना, तुमने सामने से नहीं बताया। तुम्हें पता है अगर ये पूछ रही है तो इसका मतलब इसे पता होगा। यार। ऑब्वियस सी बात है, मैं कौन सा तुम्हारी किसी सहेली के पास था या फिर तुम्हारी किसी, क्या बोलूं, सहेली के पास जाओगे तो देखो तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं, समझे यार ना? मेरी बात सुनो, मेरी बीवी पुलिस वाली है तो मुझे तो दूसरे पतियों से दुगना डर लगता है, ठीक है? तो ये डर बात है लगना ना। भी चाहिए। अगर ये खौफ खत्म हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। इतना भी हवा में मत उड़ो, ठीक है? इतना भी नहीं डरता मैं। अच्छा जी, तुम और मुझे छोड़ने जा रहे हो हस्बैंड जी की नहीं? वरना यार- फिर रात का खाना। यार मैं अपने आप ही बना लूंगा रात का खाना, तुम जाओ। और फिर जब तुम्हें कोई काम होगा तो फिर मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। मैं तुम्हारी सहेली सुमिता को बोल दूंगा, वैसे भी हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए अभी। हाँ अच्छा जी, तो ठीक है, मैं वो ऐसा भी करती पुलिस हूँ। में है ना। तुम्हारे कौन सा था वो दोस्त जो मुझे बहुत लाइक करता था कॉलेज टाइम पे? वो अभी भी मुझे मैसेजेस करता है। सो क्यों ना मैं भी उसे एक रिप्लाई कर दूं कि आई मिस्ड यू सो मच। चलो भाई, तुम पुलिस वाली हो, कर दो रिप्लाई, मुझे क्या है। हाँ हाँ, और फिर एक डेट पे भी चलने के लिए कह ही रहा था वो इतने टाइम से। मुझे पता है तुम मेरी टांग खिंचाई कर रही हो, तो फिर मैं सुमन को कॉल लगा ही लेता हूँ भी, वो भी हाँ। तुम्हारे साथ ड्यूटी पे चली जाएगी ना। हाँ हाँ, करो कॉल, साथ ही साथ तुम्हें और उसे दोनों को अंदर डाल दूंगी, समझे ना? वो भी पुलिस वाली है, भूलो मत। हाँ तो तुम कुछ भी करोगे। अब ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप मुझे छोड़ने चलो, एक मैं मिनट लेट तो हो रही हूँ। सोने दो मुझे। 1 मिनट में सोने से तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। ड्रामे मत करो, चलो। अब मेरे को फालतू बात कोई यार नहीं करनी। तुम्हें पता है कितना थक गया था, मैं शर्ट भी नहीं चेंज की रात। हाँ, चलो जल्दी। पंगा ही ले लिया इसके साथ शादी करके। चल। नमस्ते भैया। नमस्ते। आ गया तू? हाँ, आपने कॉल करके बुलाया, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है, तब तो तुम किसी की मानते नहीं हो। क्या हो गया? हुआ क्या है, जो नई गाड़ी ली थी हाँ तो उसकी किस्त आ गई अब। हाँ हाँ, सच। आपने, क्या करूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। वो लेके आया था मैं पैसे, ये लो। दो। सॉरी, वो भूल गया भैया मैं आपको। वैसे तो मैं लेके आ गया था बैंक से। इससे काम नहीं चलेगा। बहू की कब आएगी सैलरी? बहू की अब पूछ लूँगा, कोई बात नहीं, आने दो उनको। 1-2 दिन में आ जाएगी, एक साथ ही आती है हमारी तो। वो सब तो ठीक है, मगर बहू को यार थोड़ा रोका टोका कर तू। क्या हो गया भाई? कितनी फजूल खर्ची कर रही है वो। अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, चीनी लेकर आया था मैं, अब उसमें थोड़ी सी चीनी बची है। घर का राशन खाते हो या तुम बाहर फेंक रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगा? और दूसरी बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी का इतना लंबा बिल जो आया है, अरे देख कर यूज कर लिया करो ना उसको। लाइटें तो ऐसे लगाते हो कि जैसे पापा का वो बिजली वाला महकमा होता है। चलो भैया, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं है? अब पता है आपको, पुलिस ऑफिसर है वो, थोड़ा मोटा, अब क्या टोकेंगे उसको। अरे सुन, पुलिस वाली होगी वो बाहर के लोगों के लिए, हमारी तो बहू है, तुम्हारी वो पत्नी बात है। तो ठीक है, बट जॉब करती है ना, ऐसे बोलना अच्छा भी नहीं लगता। बाकी चीनी की क्या बात है, चीनी हम अगर खाएंगे तभी खत्म हुई होगी, ऐसे तो नहीं है वो बाहर खिला कर चली गई हो। पूछ लेना उससे, ऐसे खरात में बांटती रहती है वो। कल वो आई थी बिमला, एक छोटी सी कटोरी लेकर आई थी चीनी की मांगने के लिए, और इस महारानी ने क्या किया, पूरा इतना बड़ा बास्केट भर के उसको दे दिया। कहती है कोई बात नहीं है, वापस करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा उनको। और आप बताओ, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है यार, बस तुम अपना ये थोड़ा बहुत घर का ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, घर का तो ख्याल रख ही रहे हैं हम। देख रहा है मुझे क्या देख रहा है इस फोन में? कुछ नहीं, वो मेल आई थी। चल मेली देखता रहना, अपने घर के बारे में मत सोचना कुछ। और दूसरी ये भी बात, मेरा काम ही भाई अपने। और एक बात ये बता, क्या तुम मुझे ऐसे ही मारने वाले हो? क्या हो गया अभी भैया? अरे हुआ क्या है, कोई कोई भतीजा कोई भतीजी, कब कोई- मुंह दिखा रहे हो मुझे? कर रहे हैं प्लानिंग, आपको पता था जॉब की वजह से थोड़ा सा, वो बोल रहे हैं थोड़ा टाइम ठहर हो जाएगा थोड़ा सा। कितना रुकना है तुमने? अभी प्लान करने का मैंने पूछा था, अभी कह रहे सुमन थोड़ा सा टाइम
और लगा लेते हैं। आजकल के ना तुम जैसे बच्चे यार बात को समझते नहीं है। देख भाई, पहला बच्चा जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है, घर के लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए। बाहर वाले मेरे से भी सवाल पूछते हैं। चलो ठीक है भैया, आप भी क्या यार। क्या ठीक है? अगर सब कुछ ठीक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। गाड़ी की किस्त, हाँ, बहू की पता नहीं कब आएगी सैलरी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, इलेक्शन ड्यूटी पे पहुंच जाऊंगी मैं टाइम से, मुझे बताया था मैडम ने। ठीक है सर, ओके, जय हिंद। जेठ जी आप बताइए, कुछ काम था? हाँ बहू, बोलना तुम्हें पता है आज 2 तारीख हो चुकी है और गाड़ी की किस्त भी जानी होती है। तो हाँ तनख्वाह मिल गई तुम्हें? हाँ, तनख्वाह तो मिल गई थी। एक्चुअली मैं ना बातों बातों में आपको देना ही भूल गई। इतने सारे काम दिमाग में रहते हैं, कभी समीर का कुछ, कभी काम का, और पुलिस वालों का काम तो आपको पता ही है जेठ जी, वो सुकून बहुत कम ही मिलता है। काम पे काम, काम पे काम ही चलता है। तो लीजिए। क्या है ये? हमेशा की तरह आधी तनख्वाह, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? ये तो आपको पता ही है ना। क्या पता है? शायद इस चीज़ का तुम्हें नहीं पता है, इस घर के खर्चे हर रोज बढ़ रहे हैं। जेठ जी, अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो खर्चे कम कर लीजिए। और समीर की सैलरी भी तो आप ही के पास आती है ना, आप मैनेज करते हैं घर, बड़े हैं, तो उस हिसाब से मैनेज कीजिए कि इतने में सब पूरा पड़ जाए। मैं कैसे मैनेज करूं? चीज़ें खरीदते वक्त तो तुम सोचते नहीं है, तब तो तुम्हें छोटी चीज़ नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है। बोला था एलईडी छोटी ले आते हैं, वो भी तुम्हें बिग स्क्रीन वाली चाहिए थी। बोला था गाड़ी छोटी ले लेते हैं, वो भी तुम्हें बड़ी चाहिए थी। टॉर जो दिखानी होती है ना अपने। देखिए, इसमें टॉर दिखाने वाली कोई बात नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं मेरी आधी तनख्वाह जो है वो मेरे घर वालों के पास जाती है, और ये पहले ही मैंने बता दिया था आपको। तो समीर को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है? और रही बात इन सब चीज़ों को मैनेज करने की, तो अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं और समीर मिलकर संभाल लेंगे घर। अच्छा, हाँ, संभाल लोगी तो ठीक है। मैं क्यों इस घर का अपने सिर पर बोझ उठाए रखा हूँ? कर लेना जैसे तुम्हें से होगा, क्योंकि घर में मैं रहता हूँ, तो रोकते तो लोग हैं मुझे, तुम्हें कोई नहीं बोलता है। और दूसरी बात, क्या यार आधी तनख्वाह अपने मायके वालों को देगी? क्यों? कब तक देगी तू उसको? जितना तूने बोला था निकल गया वो टाइम। देखिए, मुझे ना आप हिसाब किताब मत समझाइए। मैं पुलिस वाली हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ सारे हिसाब किताब। और अपनी चालाकपन ना अपने पास ही रखिए, ये चालाकियां जाके कहीं और दिखाइए, ये मुझ पर नहीं चलेंगी। अगर तू पुलिस वाली है तू क्या करूं मैं? बोल क्या कुछ करूं? मत कीजिए, अपनी जुबान कम चलाइए और अपना दिमाग भी। और अगर घर का खर्चा नहीं चलाया जा रहा तो अपना बैग उठाइए और जाइए गाँव वापस। एक बंदे का खर्चा कम हो जाएगा ना तो शायद ये घर और आसानी से चलने लगे। शायद तुम भूल चुकी हो, मैंने ये घर, ये प्लॉट पहले मैंने खरीदा था। फिर जहाँ रह रही है ना तू, इतनी बड़ी शानदार कोठी ये मैंने बनाई थी, और देखिए, तू मुझे जाने को बोल रही है? हाँ बोल रही हूँ, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता मेरे घर वालों को बोलने का। वो मेरे घर वाले हैं, मैं उनके साथ कैसे ट्रीट करूँ ये मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। और आपको मैं इतने टाइम से, इतने प्यार से, इज्जत से, लहजे से हर चीज समझाती आई हूँ, पर आप जानबूझ कर ना मेरे को परेशान करते हैं, ताकि मैं दोबारा से गुस्से में आऊँ, आपसे लड़ूं झगड़ूं और आप ये सब जाके समीर को बताएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप मुझ में और समीर में लड़ाई करवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आपसे ये पैसे नहीं संभाले जा रहे तो दीजिए वापस। और एक और बात, आपने क्या कहा, ये आपका घर, शायद आप जानते नहीं, आपने ये बड़े खुशी खुशी में अपना ये घर समीर के नाम पे कर दिया था। तो ऑफिशियली ये घर मेरे और समीर का है। तो अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप खुशी खुशी निकल सकते हैं, अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं है, कर लेता हूँ समीर से इसके बारे में बात। मगर क्या वो तुम्हारे मायके वाले भूखे नंगे हैं क्या, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं? तुम्हारा नहीं, वो भूखे नंगे नहीं है। ये मेरा फैसला था कि मैं उन्हें पैसे दूंगी, उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, समझे? हाँ, तेरा फैसला था,
अगर वो भूखे नंगे ना होते हुए ना तो वो तुम्हारी कमाई नहीं खाते। ठीक है, आप तो बहुत अमीर है, तो लाइए। आप अपनी घर की बहू के पैसे क्यों खा रहे हैं? छोड़िए। छोड़ मैंने कहा छोड़िए। आप तो बहुत अमीर है ना, तो छोड़िए ये पैसे और अपने पैसों से ना ये घर चलाइए और अपनी जिंदगी भी। ये पैसे भी ना मैं अपने लिए खर्चूंगी, चाहे मैं अपने घर वालों को दूं, चाहे मैं इसे आग लगा दूं। ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। मुझे लगता है अब इस खुली कोड़ी को ना लगाम मुझे कसनी पड़ेगी। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसे जिंदगी भर याद रखेगी कि मैं हूं कौन। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है आगे ये मेरे साथ इस कहानी में क्या करने वाले हैं? उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप अगला भाग इजीली देख सकें। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।